नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली में हुई है और मैं भोपाल एम्स में न्यूरोलॉजी का विभाग प्रमुख था। अभी मैं भोपाल में न्यूरो सिटी सेंटर में न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो चेहरे की कमजोरी। चेहरे का कमजोरी लोग तो लकवा ही समझते हैं, और लकवा कहते किसको हैं? अगर कोई हिस्सा कमजोर हो गया तो लोग उसको लकवा मानते हैं। तो चेहरे की कमजोरी अलग है लकवा से थोड़ा सा, अगर केवल चेहरे तक ये सीमित है। आंख इसका बहुत महत्वपूर्ण एक लक्षण हो सकता है। जो बेल्स पैल्सी, जो आम भाषा में कहते हैं, बेल्स एक नाम है, उनके नाम पे दिया गया बेल्स पैल्सी, मतलब कमजोरी। बेल्स नाम है, तो बेल्स पैल्सी चेहरे की कमजोरी को कहते हैं, जिसका कोई और वजह नहीं है। तो कोई और वजह कैसे निर्णय करेगा? ये तो डॉक्टर ही निर्णय करेंगे कि वजह किसी वजह से पैरालिसिस हो रहा है या कोई सीरियस वजह नहीं है। ये तो गलत है, कोई और वजह नहीं है, मतलब कोई सीरियस वजह है या बिना सीरियस वजह के है, ये होता है चेहरे की कमजोरी। दो तरह की कमजोरी होती हैं। एक होता है कि चेहरे के साथ साथ हाथ पैर में भी कमजोरी आ गई, ये पैरालिसिस है, जिसको लकवा कहते हैं, जिसको कि हवा मार देना, बहुत सारी चीजें कहते थे जिसको। ये ब्रेन में खून की नली बंद हो जाती है या खून की नली फट जाती है, उसकी वजह से होता है। लेकिन हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है केवल चेहरे की, आधे चेहरे की कमजोरी। ये हमारे चेहरे का एक नर्व होती है, जिसको फेसियल नर्व कहते हैं। ये ब्रेन से निकलती है। यहाँ कान के पीछे एक हड्डी होती है, उसके अंदर एक सुरंग होता है, उस सुरंग से निकलती है और बाहर आके चेहरे को ऐसे 5 हिस्सों में सप्लाई करती है। अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, इसको सप्लाई करती है। तो अगर ये नर्व इस बीच के सुरंग, हड्डी के बीच में जो एक पतला सुरंग होता है, उसमें फंस गई। कैसे फंसती है? अगर नर्व में सूजन हो गया, कोई वायरल इलनेस होता है, कोई वजह और भी होते हैं, उससे नर्व में सूजन आई। अब सूजन आई है, लेकिन टनल तो सुरंग है, उसमें तो छेद फिक्स है, वो तो घट बढ़ नहीं सकता। और नर्व जो है वो, ये नर्व, उसमें सूजन आ गई तो ये इसमें फंस गई तो ये चेहरे पे कमजोरी आ जाती है। साथ में कान के पीछे हल्का फुल्का दर्द होता है। यही बेल्स पैल्सी है। इसमें महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। एक तो है कि दवाई देके इस सूजन को कम किया जाए, उसमें स्टेरॉयड दिया जाता है। तो स्टेरॉयड से डरिए नहीं। कई बार स्टेरॉयड, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में स्टेरॉयड का डर बैठा दिया गया है, तो उसमें इस नर्व को सूजन करने के लिए स्टेरॉयड दिया जाता है और यही ट्रीटमेंट है। वायरल इन्फेक्शन का अगर शक होता है तो वायरस की दवा भी देते हैं मारने की। उसके अलावा एक जो गंभीर चीज़ है, जो हम बहुत मिस कर जाते हैं, आँख का केयर। जब वो कमज़ोर होता है तो चेहरा ऐसे हो जाता है, मान लीजिए, तो ये आंख बंद नहीं होता, ये चेहरा, ये मजबूत है, ये चेहरे को इधर खींच लिया। ये कमजोर, जैसे रस्सी खींच होता है ना, रस्सी खींच युद्ध होता है खेल में, तो रस्सी खींचने में जो तगड़ा टीम है वो खींच लेता है, तो इधर का गाल तगड़ा है, ये ऐसे खींच लेगा। ये कमजोर है, ये खींचा जाएगा, ये हार रहा है, तो कमजोरी इधर है, इधर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस ये आंख बंद नहीं हो पाती है, ये आंख बंद हो जाएगी, ये चेहरा ऐसे बन जाता है। तो ये है, तो रात को जब हम सोते हैं तो आंख खुली रह जाती है, क्योंकि ये आंख बंद करने वाली मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। तो रात भर ये पंखे की हवा, एसी की हवा आंख को सूखा देती है। जब आंख सूख जाएगी तो इसमें घाव होने का डर होता है। तो चेहरे की ताकत तो लौट जाएगी, लेकिन आंख के में घाव अगर हो गया, आंख सूख गई और घाव हो गया, तो आंखों की रोशनी जीवन भर के लिए चली गई। तो ये ध्यान रखना है कि रात में आंख को जरूर बंद करके सोना है। लेकिन दिन में क्या करें? जैसे ये कमजोर आंख है, तो कंकड़, पत्थर, कीड़ा मकोड़ा कोई भी अगर हमारी ओर आता है तो भगवान ने एक मैकेनिज्म दिया, हम आंख को बंद कर लेते हैं अपने। तो ये आंख तो बंद हो जाएगी, लेकिन जो आंख कमजोर है वो खुली रह जाएगी, उसमें कोई भी कंकड़, पत्थर, कीड़ा कुछ भी घुस जाएगा। तो उसको बचाने के लिए जब तक कमजोरी है तब तक बिना पावर के चश्मे, अगर आपको पावर नहीं है तब भी बिना पावर के चश्मे लगाइए दिन में, और रात में आंख पे एक पट्टी लगा के और सो जाइए। प्लस आंख को लुब्रिकेंट करते रहना है। तो चेहरे की कमजोरी खाली चेहरे की कमजोरी नहीं है, इसमें आंख का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई दवाई पार्ट। दूसरा हिस्सा है एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत जरूरी है। और इन तीनों से 90% लोगों में रिकवरी हो जाती है। बहुत बड़े बड़े जांच की इसमें जरूरत नहीं होती। कुछ ब्लड की जांच देखनी होती है, शुगर या कोई इन्फेक्शन, इन सब की जांच देख लेनी होती है। हाँ, अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर हम MRI करके देखते हैं कि कोई और वजह तो नहीं है। लेकिन उससे पहले ये निर्णय डॉक्टर लेते हैं
बाकी मरीज को एग्जामिन करके कि खाली चेहरे की कमजोरी है या चेहरा प्लस हाथ पैर की कमजोरी है, आवाज की कमजोरी है, सुनने में कमजोरी है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं है, केवल चेहरे की कमजोरी है और वो भी तब जब आंख बंद नहीं हो पा रही है, तो ये बेल्स पैल्सी हो सकती है, जो कि बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको नॉलेज अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम समय समय पे जो आपको नए नए जानकारियां दें वो आप सुन सकें। धन्यवाद।